हे एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू टीचिंग पाठशाला और मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है फॉर माय CSR नेट जून 2020 स्टूडेंट्स, चाहे वो स्टूडेंट्स अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के हों, चाहे वो स्टूडेंट टीचिंग पाठशाला की फैमिली के हों। तो आप सभी के लिए ये एक वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, लेकिन हाँ, ये मैसेज आप लोग के लिए मतलब है बिकॉज मुझे देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, एज वेल एज मेरे पास मेल्स भी लगभग रोज़ कम से कम 15 से 20 मेल्स आए होते हैं, जिसमें अक्सर कोई स्टूडेंट जो है टेंशन अपना टेंशन को एक्सप्रेस कर रहा होता है फॉर CSR नेट दिसंबर 2020। बिकॉज जैसे कि आपको पता है, अभी फ़िलहाल ही में हमें नोटिफिकेशन मिला है कि आपका जो CSR नेट का एग्ज़ाम है, टेंटेटिव डेट्स की अगर बात करें तो मिड ऑफ नवंबर में शिफ्ट कर दिया गया है। तो बात ये आती है कि अब स्टूडेंट क्या करें। मतलब अभी क्या हो गया है कि स्टूडेंट्स का एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। मतलब अब उनको पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा है। अब उन्हें ये लग रहा है कि अब ये टाइम यूटिलाइज़ कैसे किया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा भी कांटेक्ट बहुत से स्टूडेंट्स के साथ है। पुराने वाले बैच तो अभी निकले ही नहीं और हमने नए वाले बैच भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो पुराने वाले बैच के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके थ्रू जो भी हमें एक फीडबैक मिलता है, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने भी एस्टिमेशन लगाया कि मतलब चाहे कोई अनअकैडमी प्लस का स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई टीचिंग पाठशाला का हो, चाहे कोई सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा हो, मतलब कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, कोई भी मीडियम से पढ़ रहा हो, लेकिन सबका अभी फ़िलहाल में एक ही प्रॉब्लम है, दैट इज़ अब ये जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, इसमें खुद को कैसे काम रखें और ये टाइम मैनेजमेंट करें कैसे। तो देखिए, दो तरीके से चीज़ों को रेगुलेट किया जाएगा। और यहाँ पे इस एग्ज़ाम के लिए अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक 3 से 4 टाइप के स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, ये आपको देखना है, राइट। तो अगर हम कैटेगरी की बात करते हैं तो कैटेगरी में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो शुरुआत से ही दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। ओके, कॉन्फिडेंट थे कि भाई मुझे जो है 11 से 12 यूनिट कंप्लीट करनी है, और आई थिंक दे आर ऑलरेडी डन विद दैट। ओके, और वो इन सब यूनिट्स को कंप्लीट कर चुके हैं। तो उनके लिए मैसेज यही है कि अगर आप इस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जो कि शुरुआत से ही बहुत कॉन्फिडेंट थे, 11 से 12 यूनिट्स कर चुके हैं, तो आप ये कर सकते हो कि आप अपना मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस के प्रैक्टिस में लगा सकते हो। और ये भी तब जब आप बहुत ज़्यादा श्योर हो कि आपको जितनी चीज़ें आपने पढ़ी हैं आपको सब पता है। लेकिन अगेन आई विल बी सेइंग कि क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, लेकिन वीक एंड्स में, ओके, वीक एंड्स में आप अपने कंसेप्ट को थोड़ा सा चेक कीजिए, यानी कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन को हल्का सा जो है आप रिवीजन फॉर्मेट में लेके जा सकते हैं। और अगर आप 11 से 12 यूनिट भी मतलब आपने प्रिपेयर किया है या इससे कम भी किया है और आप कॉन्फिडेंट है कि बस मुझे इतना ही करना है, तो यू आर ऑलरेडी डन। अब आपको ये 2 स्टेप्स को बहुत ही एफिशिएंट तरीके से लेकर चलना है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी, क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करते रहोगे, तो गलतियाँ होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो ये तो कॉन्फिडेंट वाले स्टूडेंट है, तो आई थिंक ये उतने टेंशन में होंगे भी नहीं, बिकॉज दे विल ऑलरेडी प्रिपेयर कि हाँ भाई जितना करना है उतना हम कर चुके हैं। तो आपके लिए 2 ऑप्शन है। एक वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने, आप कह सकते हो, एक बॉर्डर लाइन पे यूनिट टारगेट किया था। बॉर्डर लाइन का मतलब कुछ स्टूडेंट्स लेट हो चुके थे। जैसे कि नॉर्मली मैं कहती हूँ स्टूडेंट्स को कि आप 9 से 10 यूनिट सेफ साइड के लिए टारगेट कीजिए, ओके, फॉर सेफ साइड। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बॉर्डर लाइन पे है, बॉर्डर लाइन का मतलब हो गया कि आपने या तो 7 यूनिट कर लिया है या तो 8 यूनिट कर लिया है, लेकिन 9 to 10 यूनिट्स आप टारगेट नहीं कर पाए हैं। तो अगर आप बॉर्डर लाइन के स्टूडेंट हैं, जितना आपको टारगेट करना चाहिए था अगर उतना आप नहीं कर पाए हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप जितना भी यूनिट रह गया है, जैसे कि अगर आप 10 यूनिट टारगेट करने वाले थे और आपने सिर्फ 8 प्रिपेयर किया है, तो आपके पास अभी भी लगभग 2 मंथ का मौका है। ईजिली आप 2 यूनिट और टारगेट कर सकते हैं। पूरा नहीं करना है, मत कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाइए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाइए और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए वंस यू आर डन विद द थ्योरी पार्ट, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सिर्फ गम में बैठे रहना कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, पता नहीं कब होगा या नहीं होगा, मतलब देर आर सो मैनी नेगेटिव थॉट्स जो कि अभी स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहे हैं। बट इसको कोई, आई थिंक, बहुत ही रेयर नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो कि इसको पॉजिटिव बेसिस पे ले रहे हैं। तो अगर आप बॉर्डर लाइन स्टूडेंट है तो आप ये कर सकते हैं कि 7 to 8 यूनिट्स अगर आपने टारगेट किया है या कहीं भी कमी रह गई है, 9 यूनिट टारगेट किया है, 10th वाला कर लीजिए।
ठीक है, एक ये हो गया। अब तीसरी कैटेगरी के स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने एकदम एक्यूरेट किया है। एक्यूरेट कहने का मतलब है उनको पता था कि भाई 9 से 10 यूनिट में ही CSIR एफिशिएंट तरीके से प्रिपेयर होगा, उन्होंने 9 to 10 कर लिया। ये जो पहली कैटेगरी वाला स्टूडेंट था ये एक्स्ट्रा चला था, ये बहुत ज़्यादा सेफ साइड प्ले कर रहा था, इसलिए इसको थोड़ा बहुत टेंशन कम भी होगा। लेकिन अगर आप वो स्टूडेंट हो जिन्होंने एक्यूरेट किया है, दैट इज़ 9 to 10, अभी पहला प्रायोरिटी होना चाहिए आपका प्रैक्टिस, ठीक है, एज वेल एज रिविजन। लेकिन अगर आप ये 9 to 10 यूनिट के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो कि यस अभी तो मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर चुका हूँ, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप 1 यूनिट और टारगेट कर लीजिए और अपने 10 यूनिट के टारगेट को जस्ट कन्वर्टेड इनटू 11 यूनिट। अब भाई एक्स्ट्रा खाना खाने से प्रॉब्लम हो सकती है, एक्स्ट्रा नॉलेज से प्रॉब्लम कभी नहीं होती है, तो दैट यू कैन डू कि आप एक एक्स्ट्रा यूनिट टारगेट कर लीजिए। इससे दो चीज़ होगी, क्या आपका खाली दिमाग नहीं रहेगा, यानी दिमाग के खराब होने के चांसेस कम रहेंगे, तो खाली दिमाग नहीं रहेगा। दूसरा ये आप एंगेज रहोगे। तीसरा आपका इंटरेस्ट रहेगा, बिकॉज आप एक नई यूनिट को टारगेट कर रहे हो जो कि आपका इंटरेस्ट बढ़ाएगा, ठीक है। और इसी बहाने टाइम का यूटिलाइजेशन बेस्ट हो जाएगा और लगे हाथों जो हैं आपको, जहां आप 9 to 10 यूनिट प्रिपेयर कर रहे थे वहां पे 11 यूनिट के साथ और कॉन्फिडेंटली, मतलब आप अपनी झोली में और 25 मार्क्स सेफ साइड के लिए ऐड कर चुके हो। तो अगर कितना भी फाउल प्ले हुआ एग्जाम में, तो भी आप एक सेफ साइड पे पहुंचने की कैटेगरी में चले जाओगे। स्टैंडर्ड और एक्यूरेट इज 9 to 10, बट एज बिकॉज आपको इस बार का टाइम ऐसा मौका दे रहा है कि आप एक्स्ट्रा टारगेट कर सकते हो, तो जस्ट गो फॉर दैट। क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर, नेगेटिव सोचते रहोगे तो बेटर है पॉजिटिव बेसिस पे यूटिलाइज कीजिए और पॉजिटिव बेसिस पे अपने स्टेप्स को आगे बढ़ाइए। तो ये 3 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, और अगर इनमें से गलती से भी, ऑल्दो जून के स्टूडेंट को इन्हीं 3 कैटेगरी में फॉल होना चाहिए, लेकिन अगर कोई गलती से भी जून टारगेट किया था या जून टारगेट कर रहा हो, जिन्होंने लेट फॉर्म भरा हो और जून टारगेट कर लिया हो, लेकिन अगर उनका 7 to 8 यूनिट भी कंप्लीट नहीं है, लाइक 3 to 4 है या फिर 4 to 5 यूनिट्स है, तो भाई आपके लिए तो बहुत कुछ बाकी है, ठीक है। आपको तो सबसे ज़्यादा भरपूर तरीके से टाइम का यूटिलाइजेशन करना चाहिए और अपने प्रिपरेशन को जल्द से जल्द जो है 8 to 9 यूनिट्स के बीचों बीच पहुंचाना चाहिए। तो जहाँ तक मेरा मानना है आप इन्हीं चारों कैटेगरी में आते हो, जितने भी जून के स्टूडेंट हैं। मेक श्योर आई एम टॉकिंग अबाउट जून 2020, मैं दिसंबर 2020 के लिए तो बात ही नहीं कर रही हूँ। जो दिसंबर 2020 के लिए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत जल्दी एक गाइडेंस वीडियो में लेके आने वाली हूँ। ये मेरे सारे पुराने स्टूडेंट्स के लिए हैं जो अभी फिलहाल में बहुत टेंशन में चल रहे हैं, ठीक है। तो आई थॉट कि एक एक को मैं पर्सनली रिप्लाई दूँ, उनके प्रॉब्लम सुनूँ, इससे बेटर है मैं एक जनरलाइज बेसिस पे एक वीडियो लेके आती हूँ जिसमें हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। क्योंकि गाइज अगर आप खुद सोचिए, इस टाइम पे अगर एग्ज़ाम होते भी हैं तो यू वोंट बी अलाउड टू गो एट एग्ज़ाम सेंटर, ठीक है, और सेफ भी नहीं है। इनफैक्ट आपके पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करेंगे आपको घर से बाहर निकलने के लिए। वो ये कह देंगे कि ठीक है कोई बात नहीं, एग्ज़ाम चला जाएगा, जान है तो जहान है, अगले साल दे लेंगे। तो जब आपको पता है कि इस करंट कंडीशन में आप कहीं बाहर जा नहीं सकते हो, एग्ज़ाम होने से रहा नहीं, तो बेटर है कि अगर सोचना ही है तो थोड़ा पॉजिटिव सोचिए, ओके। अगर सोचना ही है तो पॉजिटिव सोचिए, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सी नेगेटिव चीज़ें जो हैं हो रही हैं, तो पॉजिटिव थोड़ा सा सोचिए। पॉजिटिव सोचेंगे तो चीज़ें भी प्रॉपर बेसिस पे काम करेंगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल रहा होगा। जो मैंने मैसेज देने की कोशिश की है अपने सारे लर्नर्स के लिए, सारे व्यूवर्स के लिए, उनको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस इस चीज़ को लेकर आएगा। क्योंकि नेगेटिव थॉट पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप कुछ पॉजिटिव थॉट पे कीजिए, ठीक है। और अगर ये कैटेगरी वाले स्टूडेंट फिर भी मतलब बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो रहे हैं, तो आई विल बी सजेस्टिंग कि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस से भी सैचुरेट हो चुके हो, मतलब अकॉर्डिंग टू यू आर सेटिस्फाइड विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, आप डन कर चुके हो, वीकेंड पे चेक भी करते हो, लेकिन स्टिल यू आर फीलिंग बोर्ड, या एज वेल एज आपको ऐसा लग रहा है कि यार अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आई विल बी सजेस्टिंग ठीक है आप 13 यूनिट भी टारगेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स टोटली अ गेम टू बैलेंस और टू कंट्रोल योर माइंड। आपको अपने माइंड को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि अगर अभी आपका माइंड कंट्रोल में रहेगा आपकी सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी। और खुद को बिजी रखने से ज़्यादा बेटर और कोई कंट्रोल नहीं है इस टाइम पे। क्योंकि कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, जितना खाली दिमाग रहेगा उतना एक्सेस सोचोगे
और एक्सेस तो सोचोगे ही, एक्सेस नेगेटिव सोचोगे, पॉजिटिव बहुत कम सोचोगे। तो यही सजेशन है जिस भी कैटेगरी के आप स्टूडेंट हो, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत से कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, अगर ये कॉन्फिडेंट वाली कैटेगरी के हो और सब कुछ कर चुके हो, स्टिल आपको लग रहा है कि यार और क्या करूँ, सब कुछ तो कर लिया, प्रैक्टिस भी कर लिया, वीकेंड पे रोज रिवाइज भी कर रहा हूँ और मन नहीं कर रहा है, गो फॉर 13 यूनिट, ठीक है। 11 to 12 यूनिट तो किया था, 13 यूनिट टारगेट कर लीजिए। ये बॉर्डर लाइन वाले स्टूडेंट 2 यूनिट और टारगेट कर लीजिए, या फिर अगर आपको जैसा भी लगता है लाइक सेफ साइड में होने के लिए एक्स्ट्रा यूनिट टारगेट कर लीजिए। एक्यूरेट वाले तो ठीक है, इनके लिए भी मैंने कहा जैसे कि कुछ और यूनिट्स को एक टारगेट कर लीजिए। और ये जो 4th कैटेगरी वाले थे, अब इनके तो क्या ही कहने हैं, इनको तो बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को रेगुलेट कर सकते हैं। इट्स जस्ट अ वे टू एंगेज योर माइंड इन सम गुड थिंग्स, ठीक है। कुछ जानने में लगाओगे दिमाग को तो दिमाग नेगेटिव चीज़ों की तरफ कम जाएगा, गलत चीज़ों में टाइम वेस्टेज कम करेगा और इधर से उधर चीज़ों को पहुंचाने में भी कम करेगा। आप अपना ध्यान, क्योंकि इस टाइम पे बहुत से लोग सिर्फ घर पे बैठे हैं क्योंकि ज़्यादा चीज़ें यहाँ वहाँ चल नहीं रही हैं, तो बेटर होगा कि आप इसको थोड़ा सा पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर मूव कीजिए, ना कि नेगेटिव डायरेक्शन में। फाइन। इसके अलावा भी कोई आपके पास दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लेवल एंड हैव अ ग्रेट डे।